सीईओ एक 400 पाउंड वजनी महिला को शहर के सबसे आलीशान ब्यूटी सैलून में लाया और वहां के टॉप स्टाइलिस्ट टोनी से कहा कि वह उसे पूरी तरह बदल दे। लेकिन चीजें आसान नहीं थी। वह कुछ भी पहनती, उसकी बॉडी शेप की वजह से सब कुछ अजीब और बेढंगा लगता। सीईओ मायूस होकर सिर हिलाता रहा और बड़बड़ाया कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब महिला ने अपना 100वां आउटफिट ट्राई किया, सीईओ बोल पड़ा, मुझे उम्मीद है कि उसकी बॉडी और चेहरा 3 दिन में पतले हो जाएंगे। टोनी चौंक गया और बोला कि ये तो असंभव है। लेकिन सीईओ को फर्क नहीं पड़ा। उसने चेतावनी दी कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और को खोज लूंगा। टोनी ने मजबूरी में हामी भर दी। महिला ने इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत की, दिखावे के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए। उसे उन 2 लोगों से हिसाब लेना था जिन्होंने उसे धोखा दिया, उसका पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त। कुछ दिन पहले ही वह दोस्त एक मशहूर सिंगिंग प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। उसकी मधुर आवाज से सब मोहित हो गए और उसे गोल्ड मेडल मिला। पर कोई नहीं जानता कि वो आवाज उस महिला की थी जिसने पर्दे के पीछे से हर गाना गाया, एक सच्ची कलाकार की तरह। उसे लगता था कि पर्दे के पीछे रहकर वह अपने पति और दोस्त को सफल बनाएगी और बदले में वह और उसका बेटा चैन से जी सकेंगे। लेकिन वह गलत थी। कब से उसकी दोस्त उसके पति के साथ थी, यह कोई नहीं जानता। उस महिला की आवाज चुराकर वह शोहरत की सीढ़ियां चढ़ गई। धोखा यहीं नहीं रुका। कंपनी के पुरस्कार समारोह में सीईओ ने दोस्त की तारीफ की और उसे $1 करोड़ और एक नया लग्जरी स्टूडियो इनाम में दिया। उसका पति प्रमोट होकर स्टार मैनेजर बन गया। मंच पर उसने घोषणा की कि वह और गायिका अब ऑफिशियली शादीशुदा हैं। महिला ने ये सब टीवी पर लाइव देखा और चौंक उठी। वह टूट गई और कंपनी की ओर भागी। दूसरी तरफ उसका पति और दोस्त इतने बेशर्म हो गए थे कि बाथरूम में ही अंतरंग हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सीईओ अगली बूथ में है। पति मुस्कुराया कि अगर उसे धोखा पता भी चल गया तो भी वह कुछ नहीं कहेगी। महिला ने सब सुना। उसकी दोस्त ने उसे वफादार कुत्ते जैसा कहा जिसे कभी भी लात मारी जा सके। यह सुन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तब उसे सबसे बड़ा धोखा पता चला। उसने उन्हें यह स्वीकार करते सुना कि वे सालों से उसे हार्मोन इंजेक्ट कर रहे थे ताकि वह मोटी और बदसूरत हो जाए और कभी स्टेज पर न आ सके। वह बिखर गई और जीने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन सीईओ जो ये सब सुन रहा था सामने आया। वह नहीं चाहता था कि ऐसी आवाज खो जाए। उसने मदद की पेशकश की और महिला ने भी हाँ कह दी। अब वह इन दोनों को बिना सजा दिए नहीं छोड़ने वाली थी। अगले दिन सीईओ ने उसे टोनी को सौंप दिया। अब वह महिला बदले की आग और इच्छा शक्ति से खुद को फिर से गढ़ने निकल पड़ी, पसीने, आंसुओं और हिम्मत के साथ, जिसके बाद वह सच में बहुत खूबसूरत हो गई।